हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स, अपकमिंग एग्जाम्स जो आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस, आरआरबी पीओ मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस और आगे भी आईबीपीएस पीओ एसबीआई क्लर्क मेंस, इन सब के लिए एक वीडियो सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। तो उसका ये पहला वीडियो है और इस वीडियो को देखने के बाद आप जो रिसेंट एक करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट है जिसमें रिसेंट के जो भी करंट अफेयर्स के सेक्शन है, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, इंडेक्स रैंकिंग, डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, उन सभी का एक कंपाइलेशन है लास्ट 6 मंथ का। उन सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखें और आप रिवाइज कर ही रहेंगे करंट अफेयर्स, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस जो चीज़ आप पढ़ते रिवाइज करते हैं उन्हीं में से रहते हैं, लेकिन कुछ डिटेल में रहते हैं, कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। एक तरह का ये रिवीजन वीडियो है आपके लिए एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स का। उसका वीडियो सीरीज़ पार्ट 1 है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स पार्ट 1 फॉर आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस, आईपीएस क्लर्क मेंस और जो भी एग्ज़ाम्स हैं। तो वीडियो वन लाइनर के फॉर्म में ही रहेगा, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शंस एमसीक्यू रहे या फिर वन लाइनर रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, परम अनंत सुपर कंप्यूटर वाज कमीशन एट विच आईआईटी। परम अनंत ये कमीशन किया गया आईआईटी गांधीनगर में। तो आईआईटी से रिलेटेड न्यूज़ जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है, इस पर भी एक वीडियो बनाया गया है डिटेल में, उसे आप देख सकते हैं। तो आईआईटी रिलेटेड न्यूज़ करंट अफेयर्स। तो परम अनंत ये जो सुपर कंप्यूटर है, इसे आईआईटी गांधीनगर में कमीशन किया गया। 838 टेराफ्लॉप्स का जो इसका ये है और ये जो है सुपर कंप्यूटर, ये डेवलप किया जाता है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत, जिसको शुरुआत हुआ था 2015 में। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत, जिसका ये मतलब इनिशिएटिव इसलिए किया गया था कि लो कॉस्ट सुपर कंप्यूटर बनाया जाए जो परम सीरीज़ के होते हैं। तो परम अनंत को आईआईटी गांधीनगर में कमीशन किया गया। और बात करें इंडिया का जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, वो है परम सिद्धि एआई। परम सिद्धि एआई इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। और इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, ये है परम 8000। ये भी आप याद रखिए क्योंकि एग्जाम आपसे कुछ भी पूछ दिया जा सकता है। तो इंडिया का जो सबसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000। 1991 में इसको डेवलप किया गया था सीडेक के द्वारा, सीडेक ने बनाया था। और अभी इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर वो है परम सिद्धि एआई। और परम अनंत की बात करें तो ये आईआईटी गांधीनगर में कमीशन किया गया है। दूसरा है, with which PSU public sector undertaking Defense Ministry inked contract for supply of Astra Mark BVR below visual range air to air missile। ये किया गया है भारत डायनेमिक्स के साथ। भारत डायनेमिक्स एक मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है डिफेंस मिनिस्ट्री ने। 2791 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर अस्त्रा मार्क बीवीआर एयर टू एयर मिसाइल। ये बीवीआर क्या होता है? बियॉन्ड विजुअल रेंज, सॉरी बियॉन्ड विजुअल रेंज। और इसका जो मैक्सिमम हाईएस्ट अल्टीट्यूड रहेगा वो रहेगा 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर हाई अल्टीट्यूड इसका रहेगा। और जो स्पीड है ये 4 टाइम्स द साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड का इसका रहेगा, किसका? अस्त्रा मार्क बीवीआर का। और बात करें डिफेंस मिनिस्टर तो वो है अभी करंट में राजनाथ सिंह। तो भारत डायनेमिक्स के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया है 2790 करोड़ का अस्त्रा मार्क बीवीआर एयर टू एयर मिसाइल। अगला सवाल है, वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट बाय इफ्को इनाग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी एट विच प्लेस। ये किया गया गुजरात के कलोल में। तो इफ्को ये जो है क्या होता है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। अब देखिए एग्जाम में आपसे ये भी पूछ दिया जाएगा कि नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट ने किसने बनाया? एपिडा भी हो सकता है ऑप्शन में, या फिर नाबार्ड भी हो सकता है, क्रिस्को भी हो सकता है, इफ्को भी हो सकता है। तो इस तरीके से ऑप्शन आपको चेंज कर दिया जा सकता है। तो वो एक दूसरा तरीका भी है क्वेश्चन को फ्रेम करने का। तो ये किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर इन कलोल जो कि गुजरात में है। इसके साथ साथ इंडिया हैज़ बिकम फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नैनो यूरिया। और ये जो सेटअप हुआ ये कुल लगभग 175 करोड़ का सेटअप है। ये जो प्लांट बना है 175 करोड़ का सेटअप है, जिसके साथ साथ डेली 1.5 लाख 5 ml बॉटल्स नैनो यूरिया प्रोड्यूस करेगा इस प्लांट में। तो ये किया गया है कलोल जो कि गुजरात में है। अगला सवाल है, इंडियाज फर्स्ट लैवेंडर फेस्टिवल इनाग्रेटेड इन विच स्टेट। तो लैवेंडर फेस्टिवल ये इनाग्रेट हुआ है जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में, जो एक जगह है जहाँ जिसका नाम है भदरवा।
तो भदरवा इन डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये इनाग्रेट किया गया है बाई मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह के द्वारा। जितेंद्र सिंह, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से मिनिस्टर ने इसको इनाग्रेट किया जो लेवेंडर फेस्टिवल है जम्मू कश्मीर में। फर्स्ट एवर लेवेंडर फेस्टिवल है और जम्मू कश्मीर इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेवेंडर फ्लावर आपने देखा होगा, पर्पल कलर का होता है। तो ये जो फेस्टिवल है ये इनाग्रेट किया गया जितेंद्र सिंह के द्वारा इन भदरवा डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हु वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू MD CEO ऑफ NARCL नेशनल असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि बैड बैंक है। तो ये आंसर होगा नटराजन सुंदर। नटराजन सुंदर इसके MD CEO बने हैं NARCL के। और NARCL जो कि बैड बैंक, ये इनकॉर्पोरेट हुआ था कंपनीज एक्ट के तहत। और जो बैंक है वो है केनरा बैंक, इसका लीड स्पॉन्सर है। बैड बैंक में केनरा बैंक इज़ द लीड स्पॉन्सर इन NARCL। अगला क्वेश्चन है फ्रंटियर द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इज डेवलप्ड इन विच कंट्री। तो रिसेंटली फ्रंटियर USA में बना है। इससे पहले जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था वो था कौन सा, फुगाकू, जो कि जापान के रैकिन और फुजित्सु ने मिलकर बनाया था। तो अभी तक जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था वो है फुगाकू था। ये सेकंड नंबर पे आ गया, इसको रिप्लेस किया फ्रंटियर ने। दोनों का नाम F से ही है, तो ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है ऑप्शन में। और इसको बनाया है HP एंटरप्राइज ने। हेवलेट पैकार्ड, HP आपने नाम सुना होगा, HP ब्रांड, हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज ने इसको बनाया है फ्रंटियर को। और इसका जो स्पीड बैरियर जो है, थ्रेशोल्ड है, इसका जो मैक्सिमम था वो था 1.1 एक्साफ्लॉप। अब देखिए इसका कंप्यूटर से भी रिलेशन हो सकता है। एक्साफ्लॉप जो होता है, एक एक्साफ्लॉप किसके बराबर होता है, 1000 पीटाफ्लॉप के बराबर होता है। 1000 पीटाफ्लॉप के बराबर होता है एक एक्साफ्लॉप। तो इस स्पीड बैरियर को इसने क्रॉस किया फ्रंटियर। और जो सेकंड नंबर पे अब आ चुका है वो है फुगाकू, जिसको जापान ने बनाया था, और फुजित्सु जो वहाँ की कंपनी है। विच कंट्री वॉन द गोल्ड एट मेंस एशिया कप हॉकी हेल्ड एट इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो हुआ था, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ हुआ था मेंस एशिया कप हॉकी। तो ये हुआ था साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में भारत ने ब्रॉन्ज जीता था। इंडिया वॉन ब्रॉन्ज इन मेंस एशिया कप हॉकी, जो कि इंडोनेशिया में होता जकार्टा में। और मलेशिया ने सिल्वर जीता, मलेशिया वॉन सिल्वर। मलेशिया को सिल्वर मेडल हाथ आया और भारत को ब्रॉन्ज मिला, और साउथ कोरिया ने गोल्ड जीता। और बात करें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH रैंकिंग में, तो इंडियस मेंस हॉकी है 4th रैंक पे। इंडिया मेंस जो है, मेंस टीम है, मेंस हॉकी टीम, ये है 4th रैंक पे। और वोमेंस है, वोमेंस हॉकी जो इंडियन वोमेंस हॉकी, ये है 6th रैंक पे। टॉप पे है वोमेंस में कौन, नीदरलैंड टॉप पे है। और मेंस हॉकी में अभी वर्ल्ड नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अभी टॉप पे है इन FIH रैंकिंग, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन रैंकिंग, जिसका हेडक्वार्टर लुजाने स्विट्ज़रलैंड में है। तो इसमें अभी जो भारतीय महिला हॉकी टीम है, इसकी रैंकिंग है 6th, और जो पुरुष हॉकी टीम है इसकी रैंकिंग 4th है। और महिला में वुमेंस हॉकी में वर्ल्ड नंबर 1 पे है अभी नीदरलैंड, और मेंस हॉकी में नंबर 1 पे है अभी ऑस्ट्रेलिया। ये चीज़ आप भी याद रखें ज़रूर। विच इज़ द फर्स्ट PSU विच इशूड एंड रिलीज्ड बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022। तो ये किया गया NTPC के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, महारत्न है, महारत्न PSU है NTPC। तो इसने पहला PSU ऐसा है जिसने बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी को इशू किया है फॉर कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम, NTPC। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ तुर्की। तुर्की इसलिए क्वेश्चन में इंक्लूड किया गया क्योंकि रिसेंटली इस देश ने अपना नाम चेंज किया। संयुक्त राष्ट्र ने कंफर्मेशन किया कि तुर्की जो है अब तुर्की कहा जाएगा, ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। तो कैपिटल है अंकारा और करेंसी है तुर्किश लीरा। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, रिसेप तय्यप एर्डोगन इसकी तुर्की के प्रेसिडेंट हैं। तुर्की एक मिडिल ईस्ट कंट्री है जो अब जाना जाएगा तुर्की है, रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। तो इसकी राजधानी और करेंसी क्या है, अंकारा कैपिटल है और तुर्किश लीरा करेंसी है। हु हैज़ रिसीव्ड क्वींस बर्थडे ऑनर्स लिस्ट कंपेनियन ऑफ ऑनर। तो रिसेंटली सलमान रुश्दी अभी रिसेंट न्यूज़ में थे, इन पर अटैक हुआ था एक कार्यक्रम में। तो सलमान रुश्दी इंडियन ओरिजिन के ब्रिटिश नोवेलिस्ट हैं सलमान रुश्दी, जिन्हें बुकर प्राइज़ भी मिला था 1981 में। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, 1981 में इनको बुकर प्राइज़ मिला था किस बुक के लिए, बुक्स मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए।
तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इनको बुकर प्राइज़ दिया गया था सलमान रुश्दी को। तो इन्हें अभी रिसेंटली जून में अवार्ड दिया गया, ऑनर दिया गया कंपेनियन ऑफ ऑनर, क्वींस बर्थडे ऑनर्स लिस्ट, कंपेनियन ऑफ ऑनर फॉर वर्किंग इन लिटरेचर एंड राइटिंग, मतलब इस क्षेत्र में काम करने के लिए इन्हें दिया गया था कंपेनियन ऑफ ऑनर्स टू सलमान रुश्दी। सुप्रीम कोर्ट बैन्स माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन विद इन वाट रेडियस ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये किया गया है 1 किलोमीटर तक के रेडियस में। तो जो एक्सटेंडेड बफर जोन होता है EBZ, ये रिलेटेड है किससे? ये रिलेटेड है वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क से। तो एक्सटेंडेड बफर जोन के तहत 1 किलोमीटर की दूरी तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया कि किसी भी तरह का माइनिंग और कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया जाएगा। और बात करें बायोस्फीयर रिजर्व, तो टोटल अभी इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 हैं, और टोटल 106 नेशनल पार्क्स हैं, 106 नेशनल पार्क एंड 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है। श्रेष्ठा स्कीम वाज इन न्यूज़ रिसेंटली, इट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है श्रेष्ठा स्कीम। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज़। ये जनरली जो ये स्कीम है, इसको नोएडा में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्टर कौन? वीरेंद्र कुमार के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं वीरेंद्र कुमार, उन्होंने लॉन्च किया था। ये जनरली लॉन्च किया गया है SC कम्युनिटी, वीकर SC कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए, जो उन्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा क्लास 9 से क्लास 12 तक। तो श्रेष्ठा स्कीम पूरा फुल फॉर्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे ये पूछा जाएगा कि किस मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और इसका फुल फॉर्म एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं, स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज़। अगला है विच लॉजिस्टिक कंपनी साइन UNFCCC क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ प्रोजेक्ट्स CNN। तो ये किया गया ब्लू डार्ट कंपनी की। आपने बहुत जगह देखा होगा इस लॉजिस्टिक और कुरियर सर्विस को, ब्लू डार्ट। तो ब्लू डार्ट ने इस साइन किया है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। किस लिए? कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन के लिए, टू गो ग्रीन हाउस गैसेज नेट ज़ीरो बाई 2050, 2050 तक। और अगर CNN की बात करें तो क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। CNN एक्स संप्रीति एक्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ये बांग्लादेश के साथ हुआ था मिलिट्री एक्सरसाइज। इंडिया के साइड से डोगरा रेजिमेंट ने हिस्सा लिया था। और रिसेंट जितने भी डिफेंस और मिलिट्री एक्सरसाइज है, उसका भी एक वीडियो है लास्ट 6 मंथ के, उसे भी आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में है। विच वॉज अ होस्ट कंट्री फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो विश्व पर्यावरण दिवस का होस्ट कंट्री कौन था इस बार? स्वीडन था। हर साल होस्ट कंट्री अलग अलग होता है। इसका थीम क्या था? ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। डेज थीम का भी डेडिकेटेड वीडियो इस चैनल पे आपको दिया जाता है, डेज एंड थीम्स का, उससे भी आप ज़रूर देखिए। ओनली वन अर्थ। और ये ऑब्जर्व किया जाता है UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी केनिया में है। नैरोबी केनिया में है इसका हेडक्वार्टर। बाल्टॉप्स बाल्टिक सी नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कराया गया था नाटो के द्वारा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और होस्ट किया था इस नेवल एक्सरसाइज को स्वीडन ने। तो स्वीडन दो जगह आपको याद रखना है, एक तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और दूसरा जो ये है बाल्टिक सी नेवल एक्सरसाइज, इसको होस्ट किया था स्वीडन ने। और नाटो में कुल अभी कितने? 30 देश हैं। क्या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कौन से 2 देशों को अभी नाटो में शामिल किया जाने वाला है? विच 2 कंट्रीज आर टू बी इंक्लूडेड इन नाटो। तो 30 देश है कुल नाटो में। इसकी शुरुआत हुई थी 1949 में, 1949। इसमें 28 यूरोपियन कंट्री हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हैं। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है अभी नाटो के? ये हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड ब्लू ड्यूक एज स्टेट बटरफ्लाई। अब देखिए, राज्य का पशु पक्षी या फिर कोई तितली अगर ऐसा होता है स्टेट इंसेक्ट, तो उसे न्यूज़ में ज़रूर देखा जाता है। तो विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड ब्लू ड्यूक स्टेट बटरफ्लाई, इसने किया सिक्किम ने। सिक्किम हैज़ डिक्लेयर्ड ब्लू ड्यूक एज स्टेट बटरफ्लाई। विच स्टेट इंट्रोड्यूस राजीव गांधी खेल रत्न फॉर स्टेट स्पोर्ट्स पर्सन। तो ये किया है राजस्थान ने। तो राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की थी कि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है राजस्थान के, अच्छा किसी भी बड़े लेवल पे, बड़े इवेंट पे
अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज ऐसा लाते हैं, तो उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न स्टेट एक अलग से पुरस्कार प्रदान करेगी। विच ऑटो कंपनी इंस्टॉल्ड एशियाज लार्जेस्ट 20 मेगावाट पावर कारपोर्ट टाइप सोलर प्लांट मानेसर में, जो कि गुरुग्राम से आगे हरियाणा में है। तो ये किया मारुति सुजुकी ने। तो मारुति सुजुकी ने इंस्टॉल किया एशिया का लार्जेस्ट 20 मेगावाट पावर कारपोर्ट टाइप सोलर प्लांट एट मनेसर। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियाज इन एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स? ये सबसे वर्स्ट रैंकिंग था भारत का इस साल अभी तक में किसी भी इंडेक्स रैंकिंग में। तो सबसे निचले पायदान पे है भारत, 180th रैंक पे है। 180th रैंक पे इंडिया है। और जो EPI है, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, वो है इंडिया का 18.9। और ये इंडेक्स जारी किया जाता है येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। अर्थ इंस्टीट्यूट जो कि ऑफ येल और दूसरा जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, दोनों जारी करता है। इस लिस्ट रैंकिंग में टॉप पे है डेनमार्क। डेनमार्क टॉप पे है और UK सेकंड पे है, सेकंड रैंकिंग पे। फिनलैंड थर्ड पे है। तो भारत का सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा इस साल किसी रैंकिंग इंडेक्स में, तो वो रहा एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। लास्ट रैंक पे इंडिया 180, इसलिए आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड बीच विजिल ऐप फॉर होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ बीचेस? ये किया गोवा ने। तो गोवा तो मतलब जो समुद्र तट है, बीचेस है, उसके संरक्षण के लिए, अच्छे से मैनेजमेंट के लिए इसने बीच विजिल ऐप जारी किया है गोवा ने। विच IIM लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स, ISLP? ISLP क्या है? SS फार्म्स एक कंपनी है, उसके साथ मिलके ये लॉन्च किया है IIM अहमदाबाद ने। जो भी लैंड रिकॉर्ड है और जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसके प्राइसिंग के लिए पूरे भारत में जो भी है वो चीज़ ये प्रोवाइड कराएगा। तो ये लॉन्च किया है IIM अहमदाबाद ने। Recently, NHAI, National Highway Authority of India, sets Guinness World Record by constructing 75-kilometer long highway in 105 hours. Between which two places? किन दो जगहों को कनेक्ट किया ये जो रिसेंटली अभी एक माइलस्टोन क्रिएट किया NHAI ने? ये किया है अमरावती टू अकोला। अमरावती टू अकोला। और साथ साथ NHAI ने ये भी टारगेट दिया है कि अब वो इस पे काम करेगी कि वो पर डे 60 किलोमीटर का टारगेट रखा है हाईवे कंस्ट्रक्शन का। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अभी तो ये रिकॉर्ड कायम किया कि 75 किलोमीटर का ये किया है लगभग 4-4.5 दिनों में। और ये दो जो जगहों को जुड़ता है वो है अमरावती और अकोला। NH53 पे ये दोनों प्लेसेस हैं, NH53 पे। और अभी भारत का लॉन्गेस्ट हाईवे कौन है? NH44, पहले जिसका नाम था NH7। NH44 अब इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे है। Who was appointed as ambassador of India-UK Cultural Platform? AR रहमान, म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान को अपॉइंट किया गया इंडिया UK कल्चर प्लेटफॉर्म के लिए। Which 5 country was elected by UN to serve as non-permanent member of यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फ्रॉम जनवरी 2023? 2023 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किन 5 देशों को जो नॉन परमानेंट है उन्हें इंक्लूड किया है? ये किया गया जापान, इक्वेडर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड को। जो 5 देश जिन्हें रिप्लेस किया है वो कौन कौन से थे? वो थे इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको और नॉर्वे। इन 5 को रिप्लेस करके अब सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उन्हें इंक्लूड किया है। वो ये 5 हैं, जापान, इक्वेडर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड। बात करें जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के, वो है चाइना, फ्रांस, UK, रशिया और US। विच डिस्ट्रिक्ट टॉप्ड इन अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन DSDP ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली? DSDP क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आता है ये अवार्ड दिया गया। तो ये दिया गया राजकोट, गुजरात के डिस्ट्रिक्ट राजकोट को ये टॉप किया। जो सेकंड नंबर पे वो है कचर। कचर एक डिस्ट्रिक्ट है असम में, इसे सेकंड रैंकिंग दिया। और जो तीसरा है वो है सतारा, जो कि महाराष्ट्र में है। सतारा ये थर्ड रैंकिंग पे महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है। कचर असम का डिस्ट्रिक्ट है और राजकोट गुजरात। तो ये टॉप 3 पे रहा। अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस इन DSDP जो कि डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग होता है। कुल 30 डिस्ट्रिक्ट ने हिस्सा लिया था जिसे रैंक मतलब सर्वे में इंक्लूड किया गया था। और मिनिस्टर कौन है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान इज द मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। Who was appointed as director of IMF International Monetary Fund's Asia and Pacific Department? कृष्णा श्रीनिवासन।
तो इन्हें अपॉइंट किया गया एज अ डायरेक्टर ऑफ IMF एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट के लिए। ICAR एंड NRCE डेवलप्ड फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स, जिसका नाम है एनोकोवैक्स। एनोकोवैक्स इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और NRC क्या होता है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वेन्स, जानवरों के लिए जो काम करता है, उसके लिए इन दोनों ने मिल के इंडिया का फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन ये किया है, बनाया है, जिसका नाम है एनोकोवैक्स। और लास्ट ईयर रशिया ने भी जानवरों के लिए वैक्सीन बनाया था जिसका नाम था कार्निवैक्स। तो एनोकोवैक्स एनिमल के लिए जो कोविड-19 से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए वैक्सीन बनाया है। हु वॉज अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन अंडर सेक्रेटरी जनरल, ये रबाब फ़ातिमा, ये बांग्लादेश की हैं। शी वॉज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बांग्लादेश टू यूनाइटेड नेशन। तो इन्हें संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल के पद पे अपॉइंट किया गया है। और भारत की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बनी है, रुचिरा कंबोज। वोमेंस इन न्यूज़ एक वीडियो मैंने लाया था, जो 2022 में जितने भी वोमेंस महिलाएं चर्चा में रहीं उन सब के बारे में उस वीडियो में बताया गया है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो रुचिरा कंबोज इंडियस परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टू यूनाइटेड नेशन, इन्हें अपॉइंट किया है। इन्होंने रिप्लेस किया, सक्सीड किया TS त्रिमूर्ति को। तो ये नाम भी आप याद रखिएगा। और अभी जो रबाब फ़ातिमा बांग्लादेश की ये हैं, इन्हें यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के पद पे अपॉइंट किया गया। डाविंसी मिशन ऑफ नासा इज सेट टू लॉन्च इन 2029 में। इज़ फॉर विच प्लैनेट? ऑप्शंस में आपको प्लैनेट्स के नाम दिए जा सकते हैं। डाविंसी या फिर डाविंसी का आपका किसी एक वर्ड का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो ये क्या है डाविंसी? डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशंस ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। तो इसको किया गया है शुक्र ग्रह के लिए, वीनस के लिए, और इसको नेम दिया गया है आफ्टर लियोनार्डो डाविंसी के नाम पे दिया गया है। तो इसको नासा लॉन्च करेगा 2029 में। हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वॉन एट ISSF वर्ल्ड कप? ISSF वर्ल्ड कप में भारत ने 5 मेडल कुल जीता, जिसमें से 2 गोल्ड और 3 सिल्वर है। ये हुआ था बाकू में, जो कि अजरबैजान की राजधानी है। और भारत 5th पोजीशन पे रहा। इस पे टॉप पे रहा कोरिया ने टॉप किया सबसे ज़्यादा मेडल, 5 गोल्ड और 3 ब्रॉन्जे के साथ। USA सेकंड पे रहा, 4 गोल्ड 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्जे के साथ। फ्रांस थर्ड पे रहा और भारत 5th पोजीशन पे रहा। इंडिया ने कुल 5 मेडल जीते इसलिए, और 5th पोजीशन पे भी रहा, 2 गोल्ड और 3 सिल्वर के साथ। PM मोदी इनाग्रेटेड वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम इन गुजरात गौरव अभियान इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? ये किया नवसारी डिस्ट्रिक्ट में। गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया, इनाग्रेट किया। और ये किसके तहत हुआ था? गुजरात गौरव अभियान के तहत। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज ऑब्जर्व्ड ऑन 12 जून। 12 जून को ऑब्जर्व किया था वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इसका थीम था यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। रिसेंटली रशिया ओवरटुक विच कंट्री टू बिकम्स इंडियाज सेकेंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर? तो ये सऊदी अरेबिया को रिप्लेस किया रशिया। तो रशिया जो अब है भारत के लिए सेकेंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया है। जो टॉप 5 देश हैं वो हैं इराक सबसे ज़्यादा भारत को तेल सप्लाई करता है। सेकेंड में है रशिया, थर्ड में है सऊदी अरेबिया, फोर्थ में है UAE फोर्थ में, और फिफ्थ में है नाइजीरिया। तो ये चीज़ आप याद रखिए। जो टॉप 5 ऑयल सप्लायर हैं भारत के वो हैं इराक, रशिया, सऊदी अरेबिया, UAE और नाइजीरिया। क्योंकि रशिया अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है भारत को, जो मतलब ग्लोबल मार्केट को अगर कंपेयर कर रहा है भारत, तो वो पड़ रहा है इसे $30 पर बैरल के बारे में अगर बात करें तो ये ग्लोबली इसका जो कन्वर्जन है वो रहता है, एक बैरल इजिकल टू अप्रॉक्स 159 लीटर्स। एक बैरल रहता है अप्रॉक्स 159 लीटर। क्या आपको पता है रशिया की बात करें तो रशिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट तो बहुत फेमस है, व्लादिमीर पुतिन। रशिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको पता है? इनका नाम है मिखाइल मितुशिन इनका नाम है रशिया के
प्राइम मिनिस्टर का। रिसेंटली ड्रग डिस्ट्रक्शन डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट बाय इंडियन कस्टम्स अंडर CBITC। ये किया गया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के तहत। तो ड्रग डिस्ट्रक्शन डे मनाया गया था। ये कोई मतलब डेज एंड थीम्स नहीं है, बस उस दिन मनाया गया था। ये 8 जून को ऑब्जर्व किया गया, मनाया गया था। क्या किया गया था? जितने भी नारकोटिक्स ड्रग्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया था। लगभग 4,500 किलो के नारकोटिक्स ड्रग्स को डिस्ट्रॉय किया गया था। ड्रग डिस्ट्रक्शन डे इसलिए नाम दिया गया था। इंडियन कस्टम ने इसको ऑब्जर्व किया और इसमें हिस्सा लिया था। ये किया गया था 8 जून को। तो ये भी आप याद रखिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ड्रग डिस्ट्रक्शन डे कब ऑब्जर्व किया गया। 8 जून को ये किया गया। विच यूनियन टेरिटरी हैज स्टॉप्ड द NESDA नेशनल ई-गवर्नेंस डिलीवरी असेसमेंट। तो ये किया जम्मू एंड कश्मीर ने। तो जम्मू कश्मीर ने मतलब केंद्र शासित प्रदेश में सबसे टॉप पोजीशन पे रहा इस मतलब असेसमेंट में, नेशनल ई-गवर्नेंस डिलीवरी असेसमेंट में। और ओवरऑल जो टॉप किया केरल ने टॉप किया। केरल हैज़ टॉप स्कोरर अमंग ऑल स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें तो नागालैंड टॉप किया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नागालैंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स रहा। और मिनिस्ट्री की बात करें तो सबसे बेस्ट जो ये किया गया होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस मिनिस्ट्री रहा नेशनल ई-गवर्नेंस डिलीवरी असेसमेंट में। टोटल एनर्जीज एंड विच कंपनी विल क्रिएट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। तो ये करेगा अडानी एंटरप्राइजेस। तो अडानी एंटरप्राइज और टोटल एनर्जी दोनों मिलके दे विल क्रिएट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। तो ये था करंट अफेयर्स का पार्ट 1 वीडियो। जो भी क्वेश्चंस बहुत सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए गए थे आपके लिए, इसका पार्ट 1 वीडियो था। और आप बाकी के करंट अफेयर्स के वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। कंप्यूटर अवेयरनेस और स्टैटिक बैंकिंग का एक प्लेलिस्ट है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उन सभी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।